नमस्कार। सब्जेक्ट पल्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे प्रीवियस वीडियो से हमने ज्योग्राफी स्पेशल सीरीज़ शुरू की थी और उसमें हमने डिस्कस किया था कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो अगर आप हमारा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा आप प्रीवियस लिंक में जाके हमारे नीचे इस वीडियो के नीचे लिंक मेंशन है, आप उसमें जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम उस वीडियो के बेसिस पे देखने वाले हैं कि इंडिया की ग्लोब में स्थिति क्या है, वो कौन से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे आता है। साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि भारत का मानक समय क्या है। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि भाई दो देशों के बीच के अंदर दूरी कैसे कितनी है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो वो सब भी हम फॉर्मूले और क्वेश्चन के आधार पे हम ये यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ट्रिक या याद करने की टेक्निक के उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो उसे याद कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम मैप की हेल्प से हम ये समझेंगे कि भारत कौन से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे आता है। तो चलिए इस मैप की हेल्प से हम समझते हैं कि भारत के अक्षांश और देशांतर कौन कौन से हैं। तो पहले हम ग्लोब, हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक राउंड शेप में है। ये बीच में एक इक्वेटर है जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। तो इसने इसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड किया है। यहाँ से हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं या प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, जो इसे ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। पश्चिमी और पूर्वी उसमें डिवाइड कर देती है, समझ जाइएगा आप। तो हमें अब देखना है कि इस ग्लोब में भारत की स्थिति कौन सी है, इसमें ऐसी कौन से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है जहाँ पे भारत आता है। तो हमें पता है कि 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो यही रेखा है जो भारत को काटते हुए निकलती है। तो अब हम इसमें दिशा बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये 0 डिग्री हमारी लॉन्गिट्यूड है। तो इसने इक्वेटर ने इसे डिवाइड किया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। 0 डिग्री हमारी लॉन्गिट्यूड है, इसने इसे डिवाइड किया ईस्टर्न में। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो हमारा भारत जो है वो आता है इक्वेटर से ऊपर की ओर, तो वो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके पूर्वी ओर, तो भारत लगभग आता है यहाँ पे, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो रेखा है वो भारत के ऊपर से निकलती है, उसके 8 जो राज्य हैं उनको काटते हुए निकलती है। तो भारत की स्थिति कौन सी हो गई? तो भारत की स्थिति हो गई ये ग्लोब में नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। तो भारत यहाँ पे उत्तर पूर्वी दिशा की ओर प्रेजेंट है ग्लोब में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ से हम समझेंगे कि ऐसे कौन से लॉन्गिट्यूड है या देशांतरीय रेखाएं हैं जो भारत, जिनके बीच में भारत आता है, और ऐसे कौन से लैटिट्यूड हैं जो भारत के समीप प्रेजेंट है। तो हमें ये 4 चीज़ें देखनी है जो हम इस मैप में समझेंगे। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने ये शेप है ये ऐसी क्यों बनाई है। तो आप समझ जाइए कि भारत जो है वो 4 एंगल्स हैं उसके। एक ये हो गया, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया। तो टोटल ऐसे 4 एंगल हैं, 2 ये और 2 ये। तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंगुलर शेप। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि भारत की शेप कौन सी है, तो भारत की शेप होगी क्वाड्रेंगुलर शेप। और अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो चतुष्कोणीय, यानी 4 कोणों वाला। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इस भारत कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे प्रेजेंट है। तो इस हमें इजी रहे समझने के लिए इसे मैं मिटा देती हूँ।
ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो लाइन है इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। पहले हम केवल भारत के अक्षांश और देशांतर समझ लेते हैं। तो ये है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसके नीचे से इक्वेटर निकलती है। तो अगर नीचे से इक्वेटर निकल रही है तो ये उस इक्वेटर के भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर स्थित है, यानी उत्तर की ओर स्थित है। तो ये कौन से लैटिट्यूड में आ जाएगा, कौन सा अक्षांश में आएगा? 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ, उत्तर में, इक्वेटर के उत्तर में। और इसका जो उत्तरतम बिंदु है यानी नदर्न मोस्ट पॉइंट भारत का, वो आता है 37 डिग्री और 6 मिनट। तो ये मिनट वाली चीज़ हम बाद में समझेंगे, केवल आप अक्षांश कौन से हैं ये ध्यान में रखें। और यहाँ पे भी नॉर्थ है क्योंकि ये इक्वेटर के नॉर्थ में प्रेजेंट है, उत्तर में प्रेजेंट है। अब हम ये तो हो गए भारत के 2 लैटिट्यूड अक्षांश। अब हम देखते हैं कि भारत के देशांतर कौन से हैं। तो ये भारत का पश्चिमतम बिंदु है, ये गुजरात स्टेट है। तो यहाँ से कौन सी देशांतर रेखा निकलती है? यहाँ से निकलती है 68 डिग्री और 7 मिनट और ईस्ट। इसे ईस्ट हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो प्राइम मेरिडियन है उसके पूर्व की ओर प्रेजेंट है, उसके ईस्ट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो भारत का पूर्वी बिंदु है जो कि है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। तो वो कौन से लॉन्गिट्यूड को टच करता है? 97 डिग्री और 25 मिनट्स ईस्ट में। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन रेखा है उसके पूर्व में प्रेजेंट है। तो ये हमारे हो गए लॉन्गिट्यूड्स। अगर मैप में हम देखें तो हमें ये ऐसे कुछ ऐसे नज़र आएगा, और ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या होता है, ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो आपसे एग्ज़ाम में अगर पूछता है कि भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन से अक्षांश को टच करता है या कौन से अक्षांश से गुजरता है, तो आपको उसके ऑप्शंस देखने हैं। अगर ऑप्शंस में 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ दिया हुआ होता है तो आप इसे अपना सही आंसर बताएंगे। लेकिन अगर एग्ज़ामिनर ने ये ऑप्शन ही नहीं दिया और उसने दिया है 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, तो आप सोचेंगे कि ये 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ कहाँ से आया? तो ये आया है हमारे जो आइलैंड हैं अंडमान एंड निकोबार, जो कि बंगाल की खाड़ी में प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि ये भारत के यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार जो हैं वो मेन जो हमारा भारत है, मेन जो उसकी भूमि है उससे कुछ नीचे की ओर है। तो उसका दक्षिणतम बिंदु हम मानते हैं ग्रेट निकोबार। अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें सबसे नीचे आता है ग्रेट, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आता है ग्रेट निकोबार। तो वो कौन से अक्षांश के पास में आता है? वो आता है 6 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ में, इक्वेटर के। तो अगर एग्जामिनर ने आपको ये दिया है ऑप्शंस में, अगर आपको ये दिया है लैटिट्यूड, ये अक्षांश दिया है, तो आपको इसे अपना राइट ऑप्शन उसमें क्लिक करना है या उसमें गोला भरना है, क्योंकि राइट ऑप्शन ये होगा इसका आंसर। तो एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन के बेसिस पे आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे ये रेखा क्या है। तो इसे समझने के लिए बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं, ये है भारत की मानक समय रेखा। तो इसे समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि जो पृथ्वी है उसमें पहले तो हम दो जो शब्द आते हैं, 2 टर्म आते हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, यानी घूर्णन पृथ्वी का, वो समझेंगे। उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि टाइम जोन क्या होता है, समय काल क्या होता है, और उसके बेसिस पे ही हम समझेंगे कि भारत का मानक समय क्या है। तो चलिए अब हम समझते हैं, इस मैप को हम हटा देते हैं और बोर्ड पे समझते हैं कि हम समय काल कैसे निकालेंगे, टाइम जोन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड पे आप 2 टर्म देख रहे होंगे, एक है रोटेशन घूर्णन और एक है रिवोल्यूशन। तो रोटेशन क्या होता है?
रोटेशन होता है कि जब हमारी जो पृथ्वी है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये अपने ही अक्ष पर घूम रही है, तो इसे हम बोलते हैं रोटेशन या घूर्णन। और रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तरफ चक्कर लगाती है, तो जब ये पूरा एक रिवोल्यूशन पूरा करती है, यानी एक चक्कर पूरा करती है, तो अब इसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। और अगर ये अपने ही अक्ष पे घूम रही है पृथ्वी, तो इसे हम बोलते हैं रोटेशन या घूर्णन। तो एक पूरा रिवोल्यूशन करने में पृथ्वी को जो समय लगता है वो है 365 दिन, जिससे सीजन्स बदलते हैं। तो ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि रिवोल्यूशन क्या है, ताकि आप रोटेशन के साथ कंफ्यूज ना हो घूर्णन के साथ। और घूर्णन जो है, रोटेशन कंप्लीट करने में पृथ्वी को लगता है लगभग 24 घंटे का समय, 24 आवर्स। तो पहले ये समझिए कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पे ही घूमती है, और इसका डायरेक्शन क्या है, इसकी दिशा क्या है घूमने की? तो वो घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। और इस पूरे एक चक्कर को पूरा करने में उसे अप्रॉक्सीमेटली 23 आवर्स यानी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है, जिसे हम ले लेते हैं 24 आवर्स। तो 24 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है पूरा 360 डिग्री घूम जाती है, क्योंकि एक सर्कल में पूरा 360 डिग्री होता है। तो 24 आवर्स में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। तो अगर हमें निकालना हो कि 1 घंटे में हमारी पृथ्वी कितना घूमती है, तो हम कैसे निकालेंगे? 1 घंटे के निकालने के लिए हमें 360 है, उसे हम डिवाइड कर देंगे 24 आवर्स से, तो हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री। तो 1 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री घूमती है। तो ये जब चक्कर लगाएगी तो 1 घंटे के समय में ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूम जाएगी। तो इस समय को हम बोलते हैं टाइम जोन या समय काल। टाइम जोन या समय काल। तो हमें पता है कि हमारे पास 24 घंटे हैं और हम 1 घंटे को एक समय काल बोल रहे हैं, तो टोटल टाइम जोन हमारे पास कितने हो जाएंगे? 24। तो पूरी पृथ्वी पे जितने भी लॉन्गिट्यूड है उसको हमने 24 टाइम जोन में बांटा है 24 घंटों के आधार पर। तो एक चीज़ समझिए कि जितना बड़ा देश होगा वो उतने ही लॉन्गिट्यूड्स कवर करेगा। तो जितने लॉन्गिट्यूड्स वो कवर करेगा, यानी एग्जाम्पल से हम समझे तो रशिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है, उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स के अंदर आएगा, तो उसके टाइम जोन सबसे ज़्यादा होंगे, है ना? क्योंकि उसमें 15-15 अगर हम ऐसे देखें तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स को वो कवर करता है, तो टाइम जोन भी उसके ज़्यादा होंगे। तो लगभग 11 टाइम जोन होते हैं रशिया के। और रशिया के बाद में आता है कनाडा। तो कनाडा भी बहुत बड़ा देश है जो रशिया के बाद आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उसमें 9 टाइम जोन है। तो ऐसे ही भारत के अंदर 1 टाइम जोन है। तो यहाँ हमने देखा कि 1 घंटे में जो पृथ्वी है हमारी वो 15 डिग्री घूम जाती है। तो अगर हम देखना चाहें कि 1 डिग्री घूमने के लिए हमारी जो पृथ्वी है वो कितना समय लगाती है, तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो 15 डिग्री घूमने के लिए हमारी जो पृथ्वी है वो कितना समय ले रही है? लगभग 60 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने के लिए हमारी पृथ्वी कितना समय लेगी? अगर हम 60 को 15 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा लगभग 4 मिनट्स। तो आप ध्यान रखें कि 1 डिग्री घूमने के लिए हमारी पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है, यानी हर एक डिग्री में वो 4 मिनट आगे घूम जाएगी। तो इसके बेसिस पे हम समझते हैं कि टाइम जोन्स जो हैं, वर्ल्ड में टाइम जोन्स कैसे डिसाइड होते हैं। किसी जगह का हमें लोकल समय अगर निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए वो देखते हैं हम। तो अब हम देखते हैं कि अगर किसी भी देश का या फिर किसी भी लॉन्गिट्यूड का हमें लोकल टाइम निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि ये 0 डिग्री
लॉन्गिट्यूड है या प्राइम मेरिडियन है, जिसे हम बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो इस ग्रीनविच 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर हम पूर्व की ओर चलते हैं लगभग 180 डिग्री ईस्ट, और अगर हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो हमें मिलता है 180 डिग्री वेस्ट। क्योंकि ये जो प्राइम मेरिडियन है ये हमारे अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, वेस्ट और ईस्ट में, है ना। तो अब अगर हमें एक चीज़ पहले तो ये समझिए कि हमारी जो पृथ्वी है उसका डायरेक्शन क्या है घूमने का, वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। लेकिन जो हमारा सूर्य है वो पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम की तरफ अस्त होता है। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमें पता है कि जब 2 चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं तो हम उस समय को एक दूसरे में जोड़ देते हैं, और अगर 2 चीज़ें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो हम उस समय को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 0 है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी इस साइड में घूमेगी, पूर्व दिशा की ओर घूमेगी, और सूरज जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेगा। तो क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक दूसरे की अलग दिशा में हैं, तो हमें यहाँ पे समय जोड़ना है। तो यहाँ पे जो समय होगा वो हम प्लस में देखेंगे, और यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है, और यहाँ पे हम इसे माइनस में देखेंगे। तो अगर सिंपली आपको याद रखना है तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि भाई ये चीज़ तो 0 है और ये चीज़ इससे आगे है, यहाँ से आगे है, क्योंकि ये हिस्सा जो है इससे आगे घूम रहा है, पहले घूम रहा है पृथ्वी का, तो इसे हम प्लस में ले लेंगे क्योंकि ये इससे आगे चल रहा है। और ये जो हिस्सा है ये इसके पीछे रह गया बेचारा, तो इसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, तो इसे माइनस, यानी ये पीछे रह रहा है तो हम इसे माइनस में करेंगे, यानी इस समय को घटा देंगे। तो इसे हम आप समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। हमने जो पीछे देखा था कि टाइम जोन कैसे निकालना है, हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 1 डिग्री अगर घूमती है तो उसे 4 मिनट का समय लगता है, और अगर वो 15 डिग्री घूमती है तो उसे लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, और हमारी पृथ्वी जो है 1 घंटा घूमी, तो 1 घंटा अगर वो घूमी है तो वो कितने लॉन्गिट्यूड्स कवर करेगी? वो लगभग यहाँ पे 15 लॉन्गिट्यूड जो है वो कवर कर लेती है। ऐसे ही मान लीजिए 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा? इससे 1 घंटा और ज़्यादा, क्योंकि वो 15 लॉन्गिट्यूड जो है वो 1 घंटे के समय में कवर करती है हमारी पृथ्वी। तो यहाँ पे हो जाएगा +2। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें 45 डिग्री, तो यहाँ पे हमें 3 घंटे, यहाँ पे हम देखें 60 डिग्री तो यहाँ पे 4 घंटे, और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। क्योंकि ये यहाँ से आगे है ये, तो यहाँ पे हमें ये समय जो है ये प्लस करना है। इसी तरह अगर हम यहाँ से पीछे की तरफ देखेंगे तो पहले तो हम ये देख लेते कि भाई 15 डिग्री अगर है तो उसे समय कितना लग रहा है? 1 घंटे, फिर 2 घंटे, यहाँ पर 3 घंटे, और यहाँ पर 4 घंटे। लेकिन क्योंकि ये ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे है, इससे पहले ही है, और इस समय से ये पीछे रह रहा है, तो हम इसे माइनस करते हुए चलेंगे, और इतना समय जो है हम उस समय से घटा देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, और कोई व्यक्ति दोपहर के 12 बजे यहाँ से चलना शुरू करता है, तो 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा? तो क्योंकि हमें पता है कि 15 डिग्री जब वो पहुंचेगा तो उसे 1 घंटे का समय लग जाएगा, 30 डिग्री तक पहुंचेगा तो उसे 2 घंटे का समय लगेगा, 3 डिग्री वो अगर तीसरे घंटे अगर वो चलता है तो 45 डिग्री तक पहुंचता है। ऐसे करते करते अगर वो 60 डिग्री तक पहुंचता है तो उसे टोटल 4 घंटे का समय लगता है। तो ये 4 घंटे जो हैं वो हम ऐड कर देंगे इस 12 बजे के समय में, तो वो लगभग शाम के 4 बजे यहाँ पहुँचेगा। तो उसे शाम के 4 बज जाएंगे 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक पहुंचने में। और हम ये देखें कि यहाँ पे जो 60 डिग्री है तो यहाँ पे उस वक्त समय क्या हो रहा है? भाई यहाँ तो 12 बज रहे हैं दोपहर के, इस 60 डिग्री जो ईस्ट है, पूर्व है, यहाँ पर शाम के 4 बज रहे हैं, लेकिन 60 डिग्री
जो वेस्ट है, पश्चिम है, वहाँ पे उस वक्त समय क्या हो रहा है। तो वही लॉजिक हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि भाई 15 डिग्री पर एक घंटा, 30 डिग्री पर 2 घंटा और 45 डिग्री पर 3 घंटा और 60 डिग्री पर 4 घंटा। तो टोटल समय क्या हो रहा है, 4 घंटे हैं। लेकिन क्योंकि ये पीछे रह रहा है तो हमें ये 4 घंटे इसमें से, ये जो 12 बजे हैं इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पे समय क्या आ जाएगा, 12 में से 4 घटा दीजिए, तो यहाँ लगभग सुबह के 8 बज रहे होंगे। तो आपको ये PM और AM इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि एग्ज़ामिनर कैसे क्वेश्चंस पूछता है। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि जो हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यानी GMT है, वहाँ पर 12 बजे दोपहर के। तो GMT पे समय इसने दे रखा है लगभग 12 बजे दोपहर के। तो बताइए कि जो हमारी 30 डिग्री वेस्ट है उस पर उस समय कितना समय हो रहा है, और 65 डिग्री ईस्ट है उस पर क्या समय होगा। तो उसने हमें GMT पे समय दे दिया है 12 बजे और उसने हमें पूछा है कि यहाँ पर 65, लगभग यहाँ पे अगर 65 डिग्री है ईस्ट, तो ध्यान दें कि इसने पूछा है ईस्ट पे और 30 डिग्री वेस्ट पे। तो डायरेक्शन का ध्यान हम देखेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्शन को अपने ध्यान में रखना है इक्वेशंस या क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। तो हमें पता है कि 30 डिग्री वेस्ट जो है वो लगभग यहाँ आता है और 65 डिग्री ईस्ट जो है वो लगभग यहाँ पे आता है। तो पहले हम निकालते हैं 30 डिग्री वेस्ट का समय। क्योंकि ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे पहले आ रहा है तो हमें जो समय वो माइनस करना है। तो हमें पता है कि 15 डिग्री जो है चलने में 1 घंटे का समय लगता है। तो 30 डिग्री, सीधी सी बात है 2 घंटे। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो उसे लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। तो ये जो 2 घंटे, क्योंकि ये वेस्ट में है, पश्चिम में है, हमें इस समय से माइनस कर दें, इसमें से माइनस करने। तो 12 में से अगर 2 घंटे आप माइनस कर दोगे तो लगभग आपके पास आएगा समय 10 बजे। तो ये सुबह के 10 बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें दोपहर के 12 बजे का समय दिया है। तो ये लगभग सुबह के 10 बजे। तो यहाँ पे समय क्या होगा, सुबह के 10 बज रहे होंगे। अब अगर हम देखें कि उसने अब हमसे पूछा है कि 65 ईस्ट जो है यानी 65 डिग्री पूर्व में क्या समय हो रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि 15 डिग्री में वो 1 घंटे का समय ले रहा है, 30 में वो 2 घंटे का समय ले रहा है, 45 में वो 3 घंटे का समय ले रहा है और 60 में वो लगभग 4 घंटे का समय ले रहा है। तो 4 घंटे में वो लगभग 60 डिग्री, ये 4 घंटे हैं, 4 घंटे में वो लगभग 60 डिग्री कवर कर लेता है। तो उसने पूछा है 65 का, तो 5 डिग्री हमें सीधा सा पता है कि वो 4 मिनट में 1 डिग्री कवर करता है। तो 5 डिग्री को हम कैसे निकालेंगे, सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लगभग 20 मिनट का समय हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम 5 × 4 कर देंगे क्योंकि 5 डिग्री हमारे पास 65 में से बच गए थे। 60 का तो हमने सीधा सा निकाल लिया कि 4 घंटे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 डिग्री और बची है बाकी। तो हमें पता है कि 1 डिग्री वो कवर करता है 4 मिनट में, तो वो 5 डिग्री कितने मिनट में कवर करेगा। तो हम इसे 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 मिनट का समय। तो 4 घंटे और 20 मिनट आ गया हमारे पास सोल्यूशन। चूँकि ये 4 घंटे और 20 मिनट का समय लगा है तो ये टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन है, पूर्व में है, तो हमें ये समय इसमें 12 बजे में ऐड करना है। तो 65 डिग्री ईस्ट में समय क्या होगा, 4:20 यानी 4:20 जो है वो शाम का समय वहाँ पे होगा। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो मान लीजिए कि एग्जामिनर ने हमें यहाँ दिया है कि यहाँ पर जो ग्रीन हमारा GMT है, यहाँ पर शाम के 5 बज रहे हैं। तो उसने हमें दिया है कि GMT पे जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5 बजे शाम के। तो
ऐसा कौन सा लॉन्गिट्यूड है जहाँ का लोकल समय जो होगा वो होगा दोपहर के 2 बजे। तो उसने हमें क्या पूछा है कि वो हमें वो लॉन्गिट्यूड यानी वो देशांतर निकालना है जहाँ का लोकल समय जो है, लोकल टाइम जो है वो हो रहा है दोपहर के 2 बजे। तो एक तो आप ये बताइए कि जब यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे जो समय होगा वो कैसा होगा? भाई ये तो क्योंकि इससे आगे चल रहा है, यहाँ पे समय जुड़ रहा है, तो यहाँ पे तो रात आएगी शाम के बाद में। और एग्जामिनर ने हमें पूछा है दोपहर के 2 बजे, यानी वो इस समय से पीछे चल रहा है ना। तो यानी वो जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारा टूवर्ड्स पश्चिम डायरेक्शन में निकलेगा, पश्चिमी डायरेक्शन में, वेस्ट में। तो वो पूछ रहा है कि भाई 2 बजे जो है वो कौन से लॉन्गिट्यूड पे बज रहे होंगे, कौन से लॉन्गिट्यूड में समय हो रहा है, लोकल समय वहाँ का। तो अगर हम निकालें कि भाई पहले तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं कि 5 - 2 कर लिया हमने, 5 में से 2 घंटे निकाल दिए तो कितने हुए? 3 घंटे। और हमें पता है कि लगभग 3 घंटे जो होते हैं वो 45 डिग्री के आसपास होते हैं। भाई 15 डिग्री पे 1 घंटे का समय, 30 डिग्री पे 2 घंटे का समय और 45 डिग्री पे 3 घंटे का समय। तो 3 घंटे मतलब लगभग 45 डिग्री। तो वो कहाँ पे पहुँचा है या कौन सा लॉन्गिट्यूड है? तो वो हमारा आ जाएगा 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सिंपल। पहले आपको देखना है कि डायरेक्शन कौन सा है, समय क्या है। तो डायरेक्शन इसने हमें समय दिया है कि भाई यहाँ पर 5 बज रहे हैं शाम के। तो अगर वो इससे आगे बढ़ेगा तो वहाँ तो रात हो जाएगी, और इससे पीछे जाएगा तब दोपहर होगी। तो पीछे है मतलब वो टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिमी डायरेक्शन में है। फिर हमें निकालना है डिग्री के। पहले हमने अंतर निकाल लिया कि भाई यहाँ 5 है तो 2 यहाँ कहीं यहाँ पे आसपास 2 बज रहे होंगे, तो इनके घंटे का जो डिफरेंस है वो हमने निकाल लिया। तो 5 माइनस हमने 2 किए तो हमारे पास 3 घंटे का समय आ गया। और क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे में वो जो हमारी पृथ्वी है 15 डिग्री घूमती है, तो सीधा सा 3 घंटे में वो 45 डिग्री घूमती है। तो अगर हम यहाँ से 45 डिग्री देखते हैं तो लगभग यहाँ पे, तो यहाँ पे दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो एग्जामिनर आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और पीछे हमने देखा कि उसने कोई भी लॉन्गिट्यूड दे दिया और वहाँ का, इसके आधार पर वहाँ का आपसे लोकल समय पूछ लिया। तो ये तरीका है कहीं का भी लोकल टाइम निकालने का। अब हम देखते हैं कि भारत की जो मानक समय है वो क्या है, और भारत की मानक समय रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से निकलती है। ट्रिक के आधार पर हम देखेंगे और मैप में उस चीज़ को हम समझेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जो भारत का मानक समय है वो क्या है। तो हमें पता है कि भारत जो है वो 68 डिग्री और 7 मिनट्स लॉन्गिट्यूड के ऊपर आता है, उसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो, और उसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है भारत का वो आता है 97 डिग्री और 25 मिनट्स के ऊपर। तो अगर हम इस समय को यानी इसमें से ये 68 डिग्री अप्रॉक्स अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास लगभग 30 डिग्री आता है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में या इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का, यानी देशांतर का अंतर इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए कि भाई डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, अगर हम यहाँ पे कहीं या यहाँ पे कहीं अगर भारत का टाइम जोन निर्धारित करते, लोकल समय जो सब जगह होगा भारत पे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सूर्योदय है, हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पे सूर्योदय बहुत जल्दी हो जाता है, वहाँ के लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और वहाँ पे सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। हमारे यहाँ के कंपैरिजन में लेट होता है सूर्योदय, और सूर्यास्त भी उसके बाद में होता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है इसको दूर करने के लिए ये डिसाइड किया गया कि हमारी जो मानक समय रेखा होगी उसको हम ऐसी जगह से निकालेंगे कि भाई ज़्यादा डिफरेंस ना आए, और वो बीचों बीच से निकले कि भाई यहाँ और यहाँ का जो देशांतर है उससे देखते हुए वो बीचों बीच से निकले कि वो इस समय इस तरीके से निर्धारित हो कि ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट ना हो, और एक ही टाइम जोन हम रखें, एक ही मानक समय रेखा हम रखें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई, और ये जो रेखा है भारत की मानक समय रेखा, ये निर्धारित की गई लगभग 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट में।
और इसके इधर 15 डिग्री का अंतर है और इधर 15 डिग्री का अंतर है, ना इधर ज़्यादा है ना उधर कम है, बीचों बीच से ये रेखा निकल रही है। तो अब अगर हम देखें कि मान लीजिए ये है हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल जो ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो, और हमारा भारत जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में आता है, हमें पता है, नॉर्थ ईस्ट में। तो हमारा भारत पड़ेगा लगभग यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में। तो अगर आपसे पूछे कि मान लीजिए यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट पे भारत में उस समय क्या होगा। तो कई बार एग्जामिनर ये भी पूछता है, तो कई बच्चे डायरेक्टली बता देंगे कि भाई हाँ 5.5 घंटे का अंतर आता है, लेकिन वो 5.5 घंटे कैसे आए। तो भारत का मानक समय हम कैसे निकालेंगे भाई, 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी जो है 4 मिनट का समय लेती है। तो हमारा जो मीन टाइम है वो है 82 डिग्री और 30 मिनट। तो पहले हम ले लेते हैं कि 82 डिग्री, तो इसको हम जब 4 से गुणा करेंगे तो लगभग 328 जो है मिनट्स हमारा समय आएगा। और ये जो 30 मिनट्स है, यानी इसे आप हाफ लेते हैं और इसको 4 से गुणा करते हैं तो लगभग 2 मिनट का समय आएगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 330 मिनट। तो जब हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ तक हमें आना है तो लगभग 330 मिनट का समय लगता है। अब इस 330 मिनट को हमें घंटे में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, इस 330 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास लगभग आएगा 5 घंटे और 30 मिनट का समय। तो ऐसे हम भारत का मानक समय निकालेंगे। तो चलिए अब हम इस मैप की हेल्प से देखते हैं कि जो भारत की मानक समय रेखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है भारत की, वो कौन कौन से राज्यों से होकर निकलती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो स्टेट है ये वाला, ये हमारा आ रहा है यूपी, उत्तर प्रदेश, और इसके बाद में हमारा आ रहा है एमपी। ये वाला जो हमारा स्टेट है बिल्कुल यहाँ से बस ज़रा सी ये इस एरिया से निकलती है, बहुत ही थोड़ा सा एरिया यहाँ एमपी का ये कवर कर रही है। फिर यहाँ पे आता है छत्तीसगढ़, तो ये जो एरिया है ये है हमारा छत्तीसगढ़, और थोड़ा सा ये एरिया कवर कर रही है उड़ीसा का, उड़ीसा, और फिर यहाँ से निकल रही है इस स्टेट से जो है हमारा आंध्र प्रदेश। तो लगभग ये 5 राज्यों से होकर निकलती है, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसको याद कैसे रखा जाए, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, आप इस वर्ड को ध्यान रखें, MOUCA, मौका। तो सी की जगह, के की जगह मैंने सी लिखा है ताकि हम अपना ये स्टेट याद रख सकें। तो आप ये वर्ड ध्यान रखें, मौका। तो एम से हमारा हो जाएगा एमपी मध्य प्रदेश, ओ से हो जाएगा उड़ीसा, यू से हो जाएगा हमारा यूपी, सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये हमारे हो गए 5 राज्य जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अब एक जो चीज़ यहाँ से हम वो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है कि भाई वो कौन सा राज्य है जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल ये रेखा है वो कवर कर रही है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल ये कवर करेगी वो होगा छत्तीसगढ़ का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इतना लंबा ये छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे ये रेखा लगभग इतनी जगह कवर कर रही है, लगभग इतना एरिया। तो छत्तीसगढ़ में ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रही है। और ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा कम एरिया कवर कर रही है, तो हमने देखा है यहाँ पे ये जो है एरिया एमपी का, मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पे केवल ये रेखा इतनी सी गुजरती है। तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ और सबसे कम एमपी में। इसके अलावा यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, एक तो ये भाई 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है।
अब सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी क्वेश्चन है, जब एग्जामिनर कुछ ज़्यादा ही डीप में जाएगा आपके सब्जेक्ट में, तो वो आपसे पूछ सकता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा है और हमारी जो ये भारतीय मानक समय रेखा है, ये दोनों आपस में कहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो ये जो एरिया है हमें दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है यहाँ पे, तो ये हमारा आ रहा है लगभग छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे भारतीय मानक समय रेखा और हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ सकता है। इसके अलावा एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ से ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ऐसे कौन से भारत के दो राज्य, आप ध्यान रखें कि भारत के ऐसे दो राज्य हैं जहाँ से हमारी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा निकलती हैं। तो वो दो राज्य कौन से हैं? एक तो है हमारा ये जो है एमपी और एक है हमारा छत्तीसगढ़। तो आप देख सकते हैं कि ये तो भारतीय मानक समय रेखा हो गई और ये हो गई हमारी कर्क रेखा। तो ये एमपी और छत्तीसगढ़ में से होके निकल रही हैं। तो ये दोनों राज्य आपको ध्यान रखने हैं। साथ में ही एग्जामिनर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो किस राज्य के बीचों बीच से निकाली गई या कौन सी जगह उसको टच करते हुए निकलती है। तो भारतीय मानक समय जो रेखा है वो हमने निकाली है यूपी के मिर्ज़ापुर। पहले जो जगह है उसका नाम मिर्ज़ापुर था, तो अभी जो हमारी जो सरकार है उसने उसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे प्रयागराज। तो नैनी नामक जो स्थान है वो प्रयागराज ज़िले में आता है जहाँ से ये हमारी जो भारतीय मानक समय रेखा है ये निकाली गई है। तो एग्जामिनर आपसे ये चीज़ भी पूछ सकता है। तो ये कौन से ज़िले में आती है या कौन से राज्य में आती है? यूपी में, और ज़िला कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज। तो ये थी हमारी सारी जो डिस्कशन था हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भारत के जो दक्षिणतम, पश्चिमतम और जो बिंदु हैं उनके बारे में, कौन कौन से राज्य हैं उनके बारे में। साथ ही साथ हम देखेंगे जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है और वो कौन कौन से सिटीज़ से लगी हुई है। तो ये सब हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और वहीं पे इसे याद करेंगे। थैंक यू।